नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। समीक्षा बैठक के बाद बोले सूर्य प्रताप शाही। रकबा बढ़ाकर किसानों द्वारा फसल बीमा लेने पर कहा, मीडिया कुछ चीजों पर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती है। मीडिया सहित तथ्यों को सही तरीके से रखें, ऐसी जानकारी मिली है। कुछ किसान भाइयों ने एक ही प्लॉट पर 2 जगह से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया और उसकी फसल बीमा करवा लिया, जबकि नियमित एक प्लॉट पर होना चाहिए। जो तथ्य सामने आएंगे उसे उनसे रिकवरी किया जाएगा। किसान भाइयों से अपील की है कि अभी प्रदेश में 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका ई-KYC नहीं हुआ है। ई-KYC ना होने के कारण उनका पीएम किसान सम्मान निधि जाना बंद हो गया है। कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर स्कूल गांव के भीतर पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। किसान भाई वहां जाएं, आधार कार्ड लेकर जाएं, अपने जमीन का वैलिडेशन कराएं। आधार कार्ड और बैंक का लिंक होना जरूरी है, तभी बैंक में पीएम किसान सम्मान निधि ट्रांसफर होगी। अयोध्या धाम के पैकेज और अयोध्या की जो अन्य विकास के कार्यक्रम हैं, इन सब की समीक्षा और उसकी प्रगति पर मैंने चर्चा की है और उन सारे कार्यों को जो इनका समयबद्ध तरीके से पूरा होना था, उसको इस अक्टूबर महीने में होना है, उसको नवंबर महीने में होना है, कुछ जो है 31 दिसंबर 2023 तक होना है और कुछ 2024 तक पूरे होने हैं। तो उनको समयबद्ध तरीके से हमने समीक्षा किया है कि भगवान श्री राम के अयोध्या जन्मस्थान के भव्य मंदिर के निर्माण के लोकार्पण के पूर्व हमारी वो सारी योजनाएं जिनको पूरा होना है, जिससे कि सुगमता और एक हमारी सुगम अयोध्या भव्य और नव्य रूप में दिखाई दे सके, उन सारी योजनाओं को हमने समीक्षा की है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के जिला प्रशासन और कार्यदायी एजेंसियों के द्वारा जिन कार्यों को लिया गया था उनको तेज गति दिया जा रहा है। उसमें से काफ़ी कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरा होने की स्थिति में आगे की ओर बढ़ी है। यदि बड़े प्रोजेक्टों को लें तो हमारा एयरपोर्ट लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इसी तरीके से यहाँ के अयोध्या का नए रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हो रहा था वो अभी पूर्णता की ओर है। रेल लाइन के डबलीकरण का काम आगे की ओर बढ़ा हुआ है। ROV जो बन रहे थे वो भी तेज गति से चल रहे हैं। 4 लेन की सड़क भी ठीक हो रही है। अयोध्या से लेकर के और जगदीशपुर की सड़क जो हाईवे बन रही थी वो पूरा हो चुकी है। तो इस तरीके से सभी काम जो बिजली विभाग के 20 सब स्टेशन को बनाया जाना है उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। रामपथ का मार्ग भी पूरा होने की स्थिति में है। वो तेज गति से सारे काम पूरा हो रहे हैं और अयोध्या एक नए स्वरूप में बनने के लिए अपने गरिमा के अनुरूप जो है वो तैयार हो रही है। रकबा बढ़ाने और घटाने का उसके भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई किसान है और उसके पास एक छोटा सा भी अंश खेती का उसके पास नाम है तो उसको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। यह आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी राज्य के भीतर 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका ई-KYC नहीं हुआ है और ई-KYC नहीं होने के नाते उनको पीएम किसान सम्मान निधि का नाम रुक गया है। और इस समय हमारी कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर स्कूल के माध्यम से गांव के भीतर पाठशालाओं का आयोजन हो रहा है। मैं ये किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पाठशालाओं के भीतर जब हमारे कर्मचारी जा रहे हैं तो वो अपना ज़मीन का वैलिडेशन करा दें, आधार कार्ड वो लेकर के वहाँ पर आएँ, जिससे कोई कठिनाई है तो उनका समाधान हो सके। और आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना ये नितांत आवश्यक है। मैं पूरे प्रदेश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों की इच्छा ये है कि सभी पात्र किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान का पैसा मिले और राज्य के भीतर 2,61,00,000 किसानों तक कृषि विभाग के प्रयासों से वह पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा गया और इसमें
लगभग 62,000 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि उन तक पहुंची है और वो सरलता और सुगमता से पहुंच सके, इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो हमारी रवि अभियान के अंतर्गत पाठशालाएँ चल रही हैं उसके भीतर वो अपने अभिलेखों को जिनके नहीं पूरा हुए हैं या किन्हीं कारणों से रुका पड़ा है तो उसको ठीक कराए जाने में वो हमारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद करें। धोखा बताया जिसको देखिए, इन लोगों के द्वारा सुनियोजित, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा सुनियोजित ये प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जाए, लेकिन सनातन धर्म शाश्वत धर्म है और अनादिकाल सनातन काल से ये चला आ रहा है। बहुत सारी लोगों ने साजिशें की, कोशिशें की। बाबर ने यहाँ पर आकर के और बाबर के लोगों ने भगवान श्री राम लला के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज जो देश के स्वाधीनता के बाद जो राष्ट्रीय जागरण है उसके पश्चात आज वो फिर से भव्य और दिव्य हमारा भगवान श्री राम का जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बन रहा है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि कोई भी सनातन धर्म को क्षति नहीं पहुंचा सकता। यह भारत के आम लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है और उसी भाव से वो जो है उनकी श्रद्धा है वो करेंगे। अनेक स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं। 21 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं की पूरी तैयारी होगी, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों को गति, जब भी वो आते हैं तो उसको गति मिलती है और ज़्यादा उसको गति प्राप्त होती है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज़। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।